अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। ये खुशखबरी अल्लामा इकबाल के जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने नया दाखिला भेजा है या जो जारी तलबा हैं, जो पुराने तलबा हैं, उन सब के लिए ये खुशखबरी है। क्योंकि पिछले 2-3 सेमेस्टर्स में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो उनके रिज़ल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे नहीं आ रहे थे, काफ़ी बच्चे जो थे फेल हो रहे थे। इसलिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2026 में कुछ अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ नई चेंजेस लेकर आए हैं। वजह यही है कि जो बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते रहे उस चीज़ का सद्भाव किया जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इस हवाले से एक ख़बर तो ये है जो कि तलबा के लिए तो खैर नहीं है, ये ट्यूटर्स के लिए वो ये है कि इस दफ़ा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो आपके ऑनलाइन जो फाइनल इम्तिहान के जो पेपर्स आपके हैं, फाइनल एग्ज़ाम के पेपर जो हैं, वो ट्यूटर्स को इस दफ़ा सिर्फ क्वेश्चन अलाट किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्यूटर है, ट्यूटर ए, तो उसको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो फ़र्ज़ किया सवाल नंबर 1 जो है वो भेजा जा रहा है। इस तरह से ट्यूटर बी को जो है वो सवाल नंबर 2 भेजा जा रहा है तमाम तलबा का, और ट्यूटर सी को जो है वो तीसरा सवाल भेजा जा रहा है। पहले तो ऐसे होता था कि एक ही ट्यूटर को मुख्तलिफ बच्चों के पेपर्स पूरे पेपर्स भेजे जाते थे, लेकिन इस सेमेस्टर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने ट्यूटर्स को बच्चों के सवालात जो हैं वो भेजे हैं कि ये मुख्तलिफ सवालात जो हैं हर ट्यूटर जो है वो अपना अपना सवाल चेक करेगा, और इस तरह से ये होगा कि बच्चों के नंबर लगाने में उनमें बायसनेस और किसी किस्म की ज़्यादती का हक तलफी का इशू जो है वो नहीं हो सकेगा। खुशखबरी के साथ साथ एक और आपको यहाँ पर अपडेट देता चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्प्रिंग 2026 के बच्चे थे जिन्होंने अपना दाखिला भेज दिया है, चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट्स थे या कंटिन्यू स्टूडेंट्स थे, उनकी वर्कशॉप जो है वो 1 जून 2026 से जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। अब आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करता हूँ और मैं आपको अभी मेन आपकी जो खुशखबरी उस तरफ लेके आता हूँ। ये आपके सामने जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऐड जो है 2026 का आपको नज़र आ रहा होगा। इस ऐड के अंदर अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम जो वो नज़र आ रहे हैं। 2026 स्प्रिंग 2026 में जो BS प्रोग्राम भी जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, BS प्रोग्राम जो ODL प्रोग्राम्स है, BS के जो प्रोग्राम ODL प्रोग्राम्स हैं, उनमें 2026 स्प्रिंग 2026 से ये पेपर पैटर्न चेंज किया जा रहा है। इस पॉलिसी के मुताबिक जितने भी ये प्रोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं, ODL के BS प्रोग्राम जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब में सालाना जो फाइनल पेपर होगा उसका पैटर्न चेंज किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पास हो सकें। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये जो चेंजेस आ रही है पेपर के अंदर वो किस किस्म की चेंज लाई जा रही है। ये देखें आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है कि पेपर पैटर्न ऑफ फाइनल एग्ज़ाम विल बी चेंज फॉर BS ODL क्लासेस। तो स्प्रिंग 2026 में जो BS ODL के प्रोग्राम है उनके फाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज किया जा रहा है। अब जो नया पेपर पैटर्न इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपके पास MCQs होंगे, आपने उनके जो है फिल करने होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है, MCQs होंगे, और ये 40 नंबर के आपके पार्ट 1 होगा, 40 नंबर का। इसी तरह से पार्ट 2 जो आपको होगा वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी कि आपको 4 सवाल दिए जाएंगे, एक सवाल के नंबर 10 होंगे, आपने ये 4 सवाल हल करने होंगे तो आपको इनके 10 नंबर मिल जाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स से मुराद ये होता है कि जिसमें आपको कहा जाता है कि आप जो है किसी भी मिसाल पर सवाल आ जाता है कि इस फलानी चीज़ की 10 खुशियात बयान करिए, फलानी चीज़ की 5 फ़ायदे बयान करें, तो इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने अपना जवाब जो है वो ख़ास हद के अंदर आप लिखना है। मिसाल के तौर पर 10 फ़ायदे लिख दें, 5 किसी चीज़ के इस्तेमालात लिख दें। तो इस तरह के सवालात जो होंगे वो आपको 4 सवालात आपने हल करने होंगे, और उसमें आपको जो है हर सवाल के 10 नंबर होंगे, तो 40 नंबर का ये पार्ट 2 होगा। इसी तरह से पार्ट 3 जो होगा उसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपने हल करना होगा, और एक ही सवाल आपने सिर्फ हल करना होगा, उसके 20 नंबर होंगे। 40 नंबर के MCQs, 40 नंबर के आपके जो आप उसको मुख्तसर सवालात कह सकते हैं, 80 हो गए, और 20 नंबर का आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इस तरह से पेपर पैटर्न जो है ये पूरा पेपर जो आपका होगा ये 100 नंबर का होगा, और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आपका पेपर पैटर्न स्प्रिंग 2026 से BS ODL क्लासेस के लिए स्टार्ट हो रहा है। एक और आपको बात बताता चलूँ कि यही पेपर पैटर्न जो है ये तमाम प्रोग्राम्स के लिए आगे नाफिज किया जा रहा है। अभी इसको ट्रायल बेसिस पे BS जो ODL प्रोग्राम्स हैं उनमें 2026 स्प्रिंग में ये जो है स्टार्ट किया जा रहा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसी पेपर पैटर्न को तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो नाफिज किया जाएगा। आप अपनी तैयारी जो है वो इस हिसाब से जारी रखें
अभी आपको जो वर्कशॉप्स होंगी जो 1 जून 2026 से स्टार्ट हो रही है, उसमें आपको जो ट्यूटर्स हैं वो आपको वर्कशॉप्स में यही बात बताएंगे और यही चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। आपका अपना ज़हन भी इसी लिहाज से तैयार होना चाहिए कि हमने इस तरीके से पेपर की तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।